इसीलिए तो VR चाहिए था हमें, इसी की तो कमी थी कि हम किस कर सकें VR का यूज़ करके, क्योंकि और तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स। डज इट रिंग अ बेल? Why are we calling it transducers? Let's call it ultrasonic seducers. That would be more appropriate. सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए एकदम से कि ऐसा फेसबुक कैसे कर सकता है, क्योंकि यार फेसबुक से बड़ा चोर इस दुनिया में कोई नहीं है। गूगल भी चोर है, लेकिन फेसबुक इज अ रियल थीफ, क्रुक, पीस ऑफ शिट। ये वाली लाइन में काट दूंगा यूजुअली पोस्ट में, बट हरामी है फेसबुक बहुत बड़ा। $20 बिलियन। लेट दिस नंबर डाइजेस्ट फॉर अ सेकेंड। $20 बिलियन, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी जो फेसबुक की VR डिवीजन टीम है वो 2020 से लेके अब तक जला चुकी है। लिटरली दे हैव बर्न्ट दिस मच ऑफ कैश। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान टेक में फिर से एक बार। और लास्ट वीक वीडियो नहीं बन पाई थी किसी कारण से, तो इसलिए इस हफ्ते कुछ ज़्यादा अपडेट्स लेकर मैं आ गया हूँ। इनमें से कुछ अपडेट्स मैं YouTube शॉर्ट्स में भी डालूंगा कल से, जो कि कुछ 30 सेकंड या 40 सेकंड की अपडेट हुआ करेगी। और कोशिश यही रहेगी कि अब से मैं अपने चैनल पे रेगुलर रहूँ इन टर्म्स ऑफ अपलोडिंग न्यू कंटेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज फटाफट से बात करते हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में बहुत कुछ इस टेक वर्ल्ड में हो चुका है एंड आने वाले टाइम में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर बातें होने वाली हैं। सबसे पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं, ये रिलेटेड है गेमर्स के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स ने लास्ट टाइम आई थिंक लॉकडाउन के अराउंड 2020 या 2021 के आसपास एक गेमिंग स्टिक की अनाउंसमेंट करी थी। जैसे Amazon Fire TV स्टिक है, बट वो आप मूवी एंड टीवी शो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हो, वो यूजुअली टीवी व्यूइंग के लिए है, बट ये गेमिंग स्टिक होगी जिसको आप अपने टीवी में कनेक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स क्लाउड सर्विसेज का यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हो। तो इसका मतलब यह कि अगर कोई गेम 60-70 GB की है वो आपको अपने कंप्यूटर या टीवी में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इवन स्टिक में भी इंस्टॉल नहीं होगी वो, बट उस स्टिक का यूज़ करके आप सिंपली उस गेम को क्लाउड पे प्ले कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा। अगर किसी के पास एक्सबॉक्स गेम पास है तो क्लाउड गेमिंग उसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टाइम पहले तक मिल रहा था, अभी का मुझे मालूम नहीं है, बट कोई फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि ये जो क्लाउड गेमिंग की सर्विस है एनीवेज इंडिया में अवेलेबल नहीं है, चाहे वो गूगल स्टाडिया हो या GeForce नाउ हो। एक गुड़गांव की कंपनी है जो गेमिंग पे काम कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग पे, बहुत जल्द शायद आ जाए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस पर कुछ गेम्स अभी अवेलेबल है इन केस अगर आपको देखना हो तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट सैमसंग के साथ भी एक डील क्लोज करने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसमें कि सैमसंग के जो नए आने वाले टीवी होंगे उनमें एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग फीचर बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होगा। जिस तरह से अगर आप Amazon Fire TV आज के टाइम पे परचेज करते हैं Amazon से, तो उसमें आपको Fire TV इनबिल्ट मिलता है, आपको अलग से स्टिक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम Xbox क्लाउड गेमिंग की बात कर ही रहे हैं तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो इसी से रिलेटेड है। दिस इज लाइक माइक्रोसॉफ्ट इज चैलेंजिंग एप्पल, इज लाइक एप्पल इन योर फेस। एंड अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो एपिक वर्सेस एप्पल का बैटल सबको पता होगा, एक ह्यूज बैटल था, काफ़ी सालों तक ये जो कोर्ट ड्रामा जिनका चला, एंड में एप्पल जीत गया केस, वो अलग बात है। बट इसके एंड में कंक्लूजन ये हुआ कि एपिक को अपनी सारी गेम्स हटानी पड़ी एंड एप्पल ने वैसे पहले ही गेम्स उनकी हटा दी थी। लड़ाई इस बात की थी कि एप्पल हर परचेज पे 30%, 25 to 30% कमीशन लेता है सारे डेवलपर से। अब जिसकी वजह से एपिक जो है वो बहुत परेशान था, क्योंकि सारी जो इन गेम परचेजेस उसमें ज़्यादातर जो मार्जिन था वो एप्पल खा जाता था। तो वही कंप्लेंट थी कि हम अपना पेमेंट प्रोवाइडर यूज़ करना चाहते हैं, जो एप्पल ने अलाउ नहीं किया। बट उसकी वजह से फोर्टनाइट जो इनकी वन ऑफ द मोस्ट प्लेड गेम है एपिक गेम्स की, प्लस iOS यूजर्स भी उस गेम को खेलते थे, जो कि एट द एंड हट गई। तो उसके लिए क्या होगा, तो क्योंकि क्लाउड गेमिंग पे अब फोर्टनाइट फ्री में अवेलेबल है, बिना पैसे के आप क्लाउड गेमिंग पे चीज कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड एंड बाकी जो एंड्रॉइड टैबलेट्स हैं या अगर आपके पास कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है तो उसमें तो एक्सबॉक्स क्लाउड के लिए एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बट किसी भी iOS डिवाइस में सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन जो एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग की वेबसाइट है उसको एज अ सर्विस आप यूज कर सकते हो ऑनलाइन जाके, जहां पर कि काफी लोगों ने आईपैड पे साइबरपंक भी खेली थी, हिटमैन भी खेली थी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल, आप जाके चेक कर सकते हैं। इन केस अगर आप फोर्टनाइट के फैन हो एंड अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो मैं तो ये बोलूँगा कि फाइनली यू कैन प्ले, बिकॉज जो क्लाउड गेमिंग सर्विस जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, बट इन केस फ्यूचर में ऐसा कोई भी सर्विस अवेलेबल होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। VPN डाल के आप खेल जरूर सकते हो, बट यार बहुत ज़्यादा लेटेंसी होता है, लैग बहुत ज़्यादा होता है, तो गेम का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं आता। मैंने स्टाडिया का एक ट्यूटोरियल VPN पे बनाया था, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा।
अब बात करते हैं ट्विटर की। तो यार ट्विटर को लेकर ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी हो चुकी है। मैं इलॉन मस्क की एक वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक मोस्ट प्रॉब्ली वो वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी। अभी फिलहाल बात करते हैं कि इलॉन मस्क ने ट्विटर एक्वायर करने से पहले ये भी कहा था हाउ अबाउट एन एडिट बटन, जिसमें कि ट्वीट को लोग एडिट कर सके। जैसा कि आपको पता है अभी एडिट अलाउड नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि सिर्फ एडिट ही ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे इलॉन मस्क या उसकी टीम काम कर रही होगी, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द ट्विटर पे आपको देखने को मिल सकता है। गारंटी कोई नहीं है, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ट्विटर ब्लू। रिसेंटली इलॉन मस्क ने इसके बारे में बात भी करी थी। इफ यू आर अ ह्यूमन यू शुड हैव अ ब्लू टिक, जिसमें कि कुछ एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चार्जेस होंगे, आपको एक वेरीफाइड बैज मिल जाएगा एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे। इट्स अ वेरीफाइड अकाउंट, मे भी हो सकता है आपको शायद एड्स देखने को ना मिले। तो ये तो बात हुई ट्विटर ब्लू की, ये पहली चीज़ है। सेकंड चीज़ है एडिट बटन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हो सकता है ट्वीट को एडिट करने का ऑप्शन आए, बट अगर आप एडिट करोगे, जैसे यूट्यूब कॉमेंट पे कोई एडिट करता है कॉमेंट को, तो लिखा हुआ आता है ब्रैकेट में एडिटेड, और मे बी समथिंग लाइक रिविजन हिस्ट्री या वर्जन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी कि ट्वीट कब एडिट किया गया था या लास्ट वर्जन क्या था, आई डोंट नो। एंड अगर आपको बहुत सारे लोगों को पता हो, क्लब हाउस करके एक ऐप थी जिसमें कि ऑडियो रूम्स क्रिएट होते थे, रैंडम लोग आके बात कर सकते थे। वैसा ही कुछ ट्विटर ने भी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया था, बट उसे सक्सेसफुली वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो हो सकता है क्लब हाउस रूम से भी काम किया जाए, बिकॉज इलॉन मस्क वॉज अ बिग फैन ऑफ क्लब हाउस। ही वॉज मोस्टली एक्टिव ऑन क्लब हाउस व्हेन द क्लब हाउस स्टार्टेड। ही वॉज वन ऑफ द रीजन दैट क्लब हाउस बिकेम पॉपुलर। तो हो सकता है कि वैसा भी कुछ ट्विटर पे थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए, जहां पर कि आपकी प्रोफाइल पे ये भी शो हो जाएगा ही और शी इज़ पार्ट ऑफ दिस क्लब हाउस रूम, और जो भी नाम दिया जाए। ऑब्वियसली क्लब हाउस तो अपना नाम नहीं रखेंगे, बिकॉज क्लब हाउस इज ऑलरेडी एन ऐप दैट इज ऑलरेडी बीन रनिंग, तो उनका अपना कुछ नाम होगा अलग से, बट वो रूम जो भी ऑडियो रूम्स उनके होंगे वहाँ पे काफ़ी सारी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये भी एक फीचर हो सकता है। प्लस अभी क्या है कि एक बार में आप सिर्फ 4 इमेजेस डाल सकते हो ट्विटर पे या एक वीडियो, दोनों मिक्स एंड मैच अलाउड नहीं है। तो हो सकता है इस चीज़ पर भी काम किया जाए एंड मिक्स एंड मैच आपको करने को मिल जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। मोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है ट्विटर यूजर्स के लिए, जो कि इन्फ्लुएंसर्स है या बड़े बड़े यूजर्स हैं ट्विटर पे। तो आपको पता है रेडिट पे क्या होता है, रेडिट अवार्ड सिस्टम है एक, जहाँ पर कि आप टोकन या एक एप्रिसिएशन जो जिनको आप फॉलो करें उनको आप दे सकते हो। तो इसी तरह से हो सकता है ट्विटर पे भी एक अवार्ड सिस्टम लाया जाए, जिसमें कि आप उनको इन अ फॉर्म ऑफ टोकन, और इसी से नेक्स्ट अपडेट कनेक्टेड है, बिकॉज वी ऑल नो हाउ बिग फैन इलॉन मस्क इज ऑफ क्रिप्टो। तो क्रिप्टो से रिलेटेड कोई टोकन सिस्टम भी इस पर लाया जाएगा, क्या पता वो क्रिप्टो करेंसी डॉज हो, क्योंकि इलॉन मस्क है तो मुमकिन है। ये तो हमारी बात हुई ट्विटर की। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की, जो कि है फेसबुक से रिलेटेड। सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए एकदम से कि ऐसा फेसबुक कैसे कर सकता है, क्योंकि यार फेसबुक से बड़ा चोर इस दुनिया में कोई नहीं है। गूगल भी चोर है, लेकिन फेसबुक इज अ रियल थीफ, क्रुक, पीस ऑफ शिट। ये वाली लाइन में काट दूंगा यूजुअली पोस्ट में, बट हरामी है फेसबुक बहुत बड़ा। रिसेंटली तो मैं नहीं बोलूंगा, बट जब से फेसबुक बना है तब से ही चोरी का काम है, दूसरों का डेटा लेना, एक दूसरे को देना, कंपनीज को सेल करना, यही हमेशा काम रहा है। लोकेशन और पता नहीं कॉन्टैक्ट्स और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेसबुक आपकी शेयर करता है। बट अभी क्या है, फेसबुक ने ये अनाउंसमेंट करी है कि 31 मई के बाद से जो भी आप फीचर्स या एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो एड ऑन्स आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हो बेस्ड ऑन लोकेशन सर्विसेज, वो डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी लोकेशन हिस्ट्री या आपके जो नियर बाई फ्रेंड्स आपको शो होते हैं, अगर आप कहीं पर भी जाते हो कि आपके आसपास ये दोस्त हैं बेस्ड ऑन योर लोकेशन, प्लस जो आपका स्टेटस है लोकेशन के बेस्ड पे, वेदर फोरकास्ट एंड बैकग्राउंड लोकेशन, एक्टिव बैकग्राउंड लोकेशन जो फेच करता रहता है फेसबुक हर टाइम पे। तो ये 4-5 चीज़ें 31 मई के बाद फेसबुक पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जक के साथ, आई हैव नो आइडिया, बट एट द एंड इट्स अ गुड थिंग that Facebook is removing the location services for your privacy. रीज़न कुछ और हो सकता है, we never know. Maybe क्योंकि ये जो नेक्स्ट अपडेट है इससे रिलेटेड $20 billion. Let this number digest for a second. $20 billion. दिस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी जो फेसबुक की VR डिवीजन टीम है वो 2020 से लेके अब तक जला चुकी है। लिटरली दे हैव बर्न्ट दिस मच ऑफ कैश वाइल डेवलपिंग देयर VR टेक्नोलॉजी। और ऐसा भी नहीं इससे कोई प्रोडक्टिव चीज़ हुई है, क्योंकि ऑक्यूलस उससे काफ़ी पहले से ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहा था। ये सिर्फ मेटावर्स के चलते किया गया है। पिछले कुछ 2 या 3 महीनों में क्लोज टू 3 बिलियन, इफ आई टेल यू एग्जैक्ट नंबर, $2.96 billion Zuck team has burnt in terms of VR technology. और ये चीज़ कहीं नहीं जा रही। I have no idea what they are trying to achieve because they are miserably
they are failing miserably on their VR and metaverse tech. I cannot see metaverse going anywhere when it comes to Facebook. बाकी कंपनी उनसे बेटर करना शुरू कर चुकी है. जो कंपनी इस चीज़ को सबसे पहले लाने की बात करी थी वही सबसे रेस में पीछे है. लेट्स सी क्या होता है. अब बात करते हैं VR की. बात अगर हो ही रही है सो VR से रिलेटेड एक और न्यूज़ मेरे पास है. रिसर्चर्स फ्रॉम कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी फ्यूचर इंटरफेस ग्रुप, ये नाम है पूरा उस ग्रुप का जो इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है. उस यूनिवर्सिटी का ही एक टीम है. इस ग्रुप ने किस सिमुलेट करी है VR के अंदर. Researchers from Carnegie Mellon University's Future Interfaces Group have modified an off-the-shelf virtual reality headset so that it recreates the sensation of touch in and around a user's mouth, finally fulfilling virtual reality's inevitable one true purpose. इसीलिए तो VR चाहिए था हमें, इसी की तो कमी थी कि हम किस कर सकें VR का यूज़ करके, क्योंकि और तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो जो रिसर्चर्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत और अपनी पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई सब इस्तेमाल करके ये डेवलप किया है कि अब फाइनली, और नाम क्या है इसका जिस टेक का यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स. डज इट रिंग अ बेल? Why are we calling it transducers? Let's call it ultrasonic seducers. That would be more appropriate. Because यही तो करना है VR का. at the end final goal क्या है? Human race. Let's take human race to Mars and let's simulate kiss in VR. And जो VR के जो handles होते हैं they already vibrate. What else are we waiting for? What is next in this? Vibrators? I have no idea. Seriously man, I mean so much of tech and this is what you guys wanna achieve. नेक्स्ट अपडेट है एप्पल के बारे में. एप्पल के बारे में बात ना हो, आईफोन के बारे में बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है. तो ये कुछ इमेजेस हैं जो ऑनलाइन ट्विटर पे लीक हुई थी रिसेंटली. वीबो जो एक चाइनीज़ वेबसाइट है आई थिंक, वहाँ पर ये इमेजेस पहले लीक हुई थी, फिर एक ट्विटर यूज़र ने इसको ट्वीट किया था. ये पैनल्स हैं जिनकी इमेजेस आप देख सकते हो, जो कि आने वाले आईफोन के पैनल्स हैं. इसमें आपको शेप दिख जाएगा किस तरह से जो कैमरा का जो पिल शेप या पंच होल शेप है जो एक्सपेक्टेड था ऑब्वियसली, बट इससे और भी कंफर्म हो गया है. फाइनली जो नॉच है वो आईफोन से हटा रहे हैं अब. एंड दिस विल बी द न्यू लुक ऑफ द आईफोन दैट यू कैन एक्सपेक्ट क्या, मैं तो बोलूँगा कि यार अब तो कंफर्म ही मान लो ऐसा ही कुछ आएगा. अब आईफोन की बात हो ही रही है तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. पहले अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 हज़ार करोड़ का जो वर्थ के जो आईफोन्स हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी. 3 कंपनीज है टोटल, विस्ट्रन, फॉक्सकॉन एंड पेगाट्रॉन. ये 3 कंपनी है जो 8,000 या 10,000 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी. इसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया है, क्लोज टू 50,000 करोड़ एक्चुअली. सो 47,000 करोड़ टू बी गोइंग टू बी द एग्जैक्ट अमाउंट, जिसमें कि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आने वाली जो PLI प्रोडक्ट, अगर आपको PLI ना पता हो तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत एप्पल के जो ये 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग 5 टाइम्स व्हाट दे आर ऑलरेडी डूइंग. 50,000 करोड़ के फ़ोन्स इंडिया में बनाए जाएंगे. तो आप ये बोल सकते हो कि जो आईफोन 13 के रेट हैं शायद वो और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले. एंड मोर ओवर जो नए आईफोन है वो भी शायद आपको सस्ते रेट पे ही लॉन्च किए जाएंगे. एंड अब तो यार उतना डिफरेंस रह भी नहीं गया है. अगर आप आईफोन 13 को बाहर के प्राइस से कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे आपको आईफोन 13 मिल जाता है अगर आप GST बेनिफिट ले लेते हो तो. नॉट ओनली दैट, मैंने कहीं ये भी आर्टिकल पढ़ा था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इफ आई मैनेज टू फाइंड दैट आउट, दैट वेरी सून एप्पल इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर नॉट ओनली आईफोन बट iPad, AirPods and other equipments, other devices from Apple as well, like MacBook Airs obviously and computers. इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी उनकी भी. सो यू कैन एक्सपेक्ट आने वाले 1-2 सालों में शायद उनके भी प्राइस पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकता है. ये हमारा टोटल आज के सारे अपडेट्स थे. एंड इनमें से कुछ अपडेट जैसा कि मैंने बोला यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अवेलेबल होंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर रीसेंट एंड लेटेस्ट टेक अपडेट्स. ऐसे ही बहुत सारे टेक अपडेट में लेके आता रहूँगा. एंड विद दैट आई एम डन. पीस.